बाबा साहेब अम्बेडकर चार चार बच्चों की कुर्बानियां देके गए, किसके लिए? लेकिन 2024 के इलेक्शन से पहले क्या हम लोग एक ऐसा मजबूत विपक्ष नहीं सामाजिक परिवर्तन में ज्यादा विश्वास? एक तो आइडियोलॉजिकल बहुजन है, एक बायोलॉजिकल बहुजन सभी साथी को जय भीम नमो बुद्धाय। अभी हम इंदौर ज़िले में हैं और हमारे साथ हैं अभिषेक जाटव जी, जिनकी पहचान कराना तो ठीक नहीं है, वो खुद ही अपने आप में एक पहचान है। और इनके साथ यहाँ देख रहे हैं सभी साथी हैं जो इंदौर के महू गांव से चल कर आए हैं। बहुजन जोड़ो मोर्चा के तहत पैदल लगभग 25 से 30 किलोमीटर तो चल कर आए हैं यहाँ पे। और इनसे हम जानना चाहेंगे कि इनका सफ़र कैसा रहा 25-30 किलोमीटर का जो महू गांव से चल कर आए हैं। हाँ सर। सफर की बात तो ऐसी है भाई कि देखिए, मूवमेंट के लिए निकले हैं और ये भी सच है कि शुरुआत में हमेशा कठिन परिश्रम रहता है, उसका सामना हमको करना पड़ता है। लेकिन अब तक का जो सफ़र वो सबसे अच्छा इसलिए था कि हम लोग समाज को जोड़ने निकले थे, पॉलिटिकल लीडरों को जोड़ने निकले थे। लेकिन असल मायने में ज़मीनी स्तर पे भी ये चीज़ें पता लग रही है कि वाकई में समाज एक है। और अगर समाज बिखर रहा है तो सिर्फ हमारे पॉलिटिकल लीडरों की वजह से बिखर रहा है, जो अपने अलग अलग दल बना के आज अलग अलग अपनी चीज़ें कर रहे हैं। आप अपना अलग अलग दल बनाइए, हमें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2024 के इलेक्शन से पहले क्या हम लोग एक ऐसा मजबूत विपक्ष नहीं बना सकते हैं कि हम लोग अपने आप को कुछ सिद्ध कर पाएँ कि हाँ हम भी कुछ हैं। तो काशी राम साहब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक साइकिल यात्रा की, बाबा साहब अम्बेडकर ने 4 बच्चों की कुर्बानियाँ दी, वो इसलिए थोड़ी दी कि हम आसानी से अपने मूवमेंट को जाने दें, आसानी से इस कारवां को लूटने दें। और हम लोग जो सफलता पाना चाहते हैं वो सफलता यही है कि बस यार कैसे ही हमारे पॉलिटिकल लीडर अपने आपसी मतभेद भूलकर एक साथ हो जाए तो समाज ऑटोमेटिक मतभेद भूलकर साथ हो जाएगा। यहाँ हमें एक अलग अलग परिवार हमारा जो जिनसे हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई, जैसे हम भीम जन्मभूमि पहुँचे, वहाँ की कमेटी है, राजेश वानखेड़े जी हैं, दीपाली मैम हैं और राजू भाई है और तमाम लोग जिनसे हमें एक परिवार की तरह प्यार मिला। फिर हम लोग 25 से 30 किलोमीटर का सफ़र तय करके आए, अम्बेडकर नगर पहुँचे। यहाँ सचिन भाई हैं और बाबूजी है, माताएं हैं, मतलब इनके साथ हम लोगों ने रात भर बात की, सुबह भी बात की। इनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। मान्यवर कांशी राम साहब का साथ का वो दौर, मुझे पता लगा कि 15 लोगों के साथ साहब यहाँ आए थे और 15 लोगों के साथ साहब ने यहाँ एक रैली की थी और कोई आए नहीं था। और अभिषेक के साथ तो फिर भी मुझे लगता है ज़्यादा लोग, तो हम क्यों नहीं कामयाब हो सकते हैं। तो ये एक अनुभव रहा है और आगे चल रहे हैं सफ़र में। मुझे लगता है कि सब चीज़ें अच्छी होंगी, बेहतर होंगी। जैसा कि आप सभी बहुजन नेताओं को एक साथ ले आना चाहते हैं, अगर 2024 के चुनाव जो आने वाला है उसमें अगर चंद्रशेखर जी और बहन जी मायावती अगर एक साथ नहीं आते हैं तो आप किसको सपोर्ट करेंगे? मेरा पॉलिटिकल सपोर्ट तो देखिए, मैंने हमेशा से कहा, मैं बेसिकली सिर्फ अगर पर्सनली अपनी बात करूँ तो मैं सामाजिक परिवर्तन में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। सपोर्ट की बात तो ऐसी है कि हम क्यों साथ नहीं आएंगे? दुश्मन साथ आ सकते, अपने क्यों साथ नहीं आएंगे? हम क्यों ऐसा सोचे कि साथ नहीं आएंगे? हम लाएंगे ना साथ, संघर्ष कर रहे हैं, समाज को सड़क पे लेके उतरेंगे, साथ आएंगे। आगे की चीज़ें नेगेटिव हम सोच ही नहीं रहे, हमने तो सोच लिया है कि साथ लेके आएंगे तो साथ आएंगे। और जब वो साथ आएंगे तो फिर अपने समाज के अपने दल को वोट जाएगा, दूसरे को जाएगा क्यों? और अभी आप यहाँ से निकलेंगे और आपका रूट कहाँ तक है, कहाँ तक आप जाएंगे? हमारा तो दिल्ली जंतर मंतर तक है रूट और अभी हम लोग यहाँ से निकले हैं महू से, फिर हम लोग इंदौर आए हैं, फिर हम लोग देवास जाएंगे, फिर हम लोग सीहोर जाएंगे, फिर हम लोग भोपाल जाएंगे, फिर हम लोग विदिशा जाएंगे, खुरई जाएंगे, ललितपुर जाएंगे, झांसी जाएंगे, डबरा जाएंगे, ग्वालियर जाएंगे, मुरैना जाएंगे, धौलपुर जाएंगे। उसके बाद फिर आगे हमारा क्या है, आगरा जाएंगे। आगरा के बाद हम लोग एटा जाएंगे, फिरोजाबाद जाएंगे, फिर हम लोग अलीगढ़ जाएंगे, बुलंदशहर जाएंगे, बुलंदशहर के बाद हम लोग हापुड़ जाएंगे, मेरठ जाएंगे, गाजियाबाद जाएंगे, फिर हम लोग गौतम बुद्ध नगर जाएंगे, हम लोग दिल्ली जाएंगे। इस बीच में हो सकता है समाज और भी कहीं से डिमांड कर दे कि हमारे यहाँ भी आना है, तो 2024 से पहले तो हमें घूमना ही है, तो फिर हम वहाँ भी चले जाएंगे। कितने दिन का सफर है आपका? देखिए, लक्ष्य अगर बड़ा है तो सफर, ये जो सफर है ये भी बड़ा है। अगर संघर्ष के बाद जो सफलता आएगी वो बहुत बड़ी है। तो अभी तो सड़क पे निकलने का सोचा है कि भाई 2, 3, 4 जितने महीने लगे सड़क पे रहेंगे, समाज के बीच रहेंगे, जानेंगे करीब से आखिर मूवमेंट क्या है। काशीराम साहब के दौर के कुछ लोग हैं, कुछ लोग बहन जी के साथ के कुछ लोग हैं, आज वर्तमान में शेखर भाई के साथ के कुछ लोग हैं। उन सब लोगों को
हम लोग एकजुट करेंगे, क्योंकि कार्यकर्ता जो होता है वो किसी भी पार्टी संगठन की रीढ़ होता है, और जब कार्यकर्ता कहेगा नहीं अब साथ आना चाहिए, तो फिर तो जो रीढ़ की हड्डी है उसको तो हिलना पड़ेगा ना। तो इसीलिए हम लोग यहाँ, जैसे बहुत सारे लोग बहुजन समाज पार्टी के भी हैं, भीम आर्मी के बहुत सारे लोग हैं। असल मायने में यहाँ दो चीजें हैं, लोग हैं असल मायने में यहाँ दो चीजें हैं, एक तो आइडियोलॉजिकल बहुजन है, एक बायोलॉजिकल बहुजन। तो जो आइडियोलॉजिकल बहुजन है उन लोगों की ये जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो बायोलॉजिकल बहुजन है उनको भी अपनी आइडियोलॉजी से प्रभावित करके उनको भी बहुजन आइडियोलॉजी का बनाया जाए। आपको इसकी क्या जरूरत पड़ी बहुजन जागो मोर्चा के तहत पैदल मार्च निकालने की, क्यों जरूरत पड़ी? जरूरत क्यों पड़ी, आप बताइए भाई, आप बताइए। आप इस समय बेसिकली दलित पॉलिटिक्स को, बहुजन पॉलिटिक्स को कहाँ देखते हैं? आज के समय में दलित पॉलिटिक्स अगर अपन देखने जाए हाँ। तो बहुत निचले स्तर पर है, जिसको जगाना बहुत जरूरी है। आज हमारा बहुजन जो फैला हुआ है उसको एक साथ मिलाना बहुत जरूरी है, और इसके लिए हमें ना सबसे पहले जो अभिषेक जी ये जो कारवां लेके चल रहे हैं, ये बहुत बड़ा मूवमेंट है। इसको अगर लोग समझेंगे और इनके साथ जुड़ेंगे, वाकई में एक नई आंधी लाने का, जैसे चंद्रशेखर आजाद जी ने लाई थी अभी, उसी के साथ में ये भी एक मूवमेंट है। उनका एक अपना तरीका था, इनका एक अपना तरीका है, समाज को जगाने का तरीका, बस ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और हमारा यही उद्देश्य है कि 2024 में जो चुनाव होंगे उसमें कम से कम बहुजन की एकजुटता वहाँ नजर आए। कोई फैलाव नहीं हो, कुछ अंधविश्वास नहीं हो, कोई भटका हुआ नहीं हो। और हमें हमारे समाज में जितना भी दर्द है जो मिला है, उस दर्द से हमें आगे के सुख को देखना है। जब तक हम मंजिल को नहीं देखेंगे तब तक वहाँ पर जा नहीं पाएंगे। हमें ये भी जरूर देखना है कि अभिषेक जी का जो कारवां है, जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, इनकी तो सराहना है ही, पर इनके साथ जो लोग जुड़ेंगे, एक सही कार्यकर्ता ही समाज को आगे लेके जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेता को भी तभी नेता होता है जब उसके पास कार्यकर्ता सही हो। तो हमारा भी यही है कि हम एक कार्यकर्ता के रूप में इनके साथ काम करेंगे, और इनका जितना भी सहयोग है हम उतना देंगे, धन से देंगे, हम बल से देंगे। हम जिस परिस्थिति में इन्हें सहयोग देना चाहें, हम उस सहयोग में पूरा समाज हम इनके साथ में जुड़ा हुआ है। मेन ये था कि आपने कहा कि आपको जरूरत क्या पड़ी बहुजन जागो मार्च निकालने की। बाबा साहेब अम्बेडकर 4 बच्चों की कुर्बानियां देके गए, किसके लिए? हमारे लिए। बच्चा घर में मरा हुआ पड़ा था माता जी, और वो उसको लांग के गोल में सम्मेलन गए, किसके लिए? समाज के लिए। और क्या बोल के गए साहब? कि ये बोल के गए कि अगर आज मैं इस बच्चे के लिए रुकता हूं तो आने वाले लाखों करोड़ों राजरत्न मरे हुए पैदा होंगे। तो मैं तो अपने आप को वही राजरत्न मानता हूं जिसके लिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने कुर्बानी दी। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो मूवमेंट बाबा साहेब अम्बेडकर का था, उसके बाद मान्यवर कांशीराम साहब ने उसको बढ़ाया, और जिस मूवमेंट को कांशीराम साहब वहां लेके गए, वो मूवमेंट यहां से वहां पहुंचा और फिर वो यहां आ गया। तो ये अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम लोग उसको दोबारा यहाँ से वहां लेके जाएं। लेकिन कैसे? साहब ने भी कहा था कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती हैं, उसकी सामाजिक जड़ें कभी, उसकी राजनीतिक जड़ें कभी मजबूत हो ही नहीं सकती हैं। तो अभी मुझे कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा था कि समाज की जो गैर राजनीतिक जड़ें हैं वो थोड़ा सा जो है ना डगमगा रही हैं। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि SC ST OBC माइनॉरिटी, जो तथागत बुद्ध के समय से बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा चल रहा है, उसके बाद ज्योतिबा फूले और पेरियार, ललई सिंह यादव और बिरसा मुंडे, इन तमाम लोगों ने जो आंदोलन चलाया, उसके बाद कांशीराम साहब ने उसको आगे बढ़ाया। बहन जी का भी बहुत योगदान है, मना नहीं कर रहे हैं, सबका योगदान है जो उसको आगे बढ़ाया। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि अगर, जरूरी नहीं है कि हमारे जितने भी लीडर हैं वो सही सोच रहे होंगे, क्या पता कुछ ऐसा उनके दिमाग में गलत आ गया हो, तो हाँ, क्या पता हम सड़क पे उतर के समाज को साथ लाएं तो वो ठीक हो जाए। कुछ ना करने से बेहतर तो कुछ करना ही है। डूबती हुई नैया को बचाना है तो उसके लिए हाथ तो फड़फड़ाने पड़ेंगे कैसे ही, तो हो सकता है बची जाए भाई। प्रयास कर रहे हैं, और जब हमारा कारवां ईमानदारी से और सच्चा है कुछ बड़ा करने के लिए, तो हम लोग कामयाब भी जरूर होंगे।